चेक कीजिए सिंजीन को, 2 दिन से लगातार बढ़िया तेजी दिखा रहा है। क्या अभी भी इसमें स्टीम बाकी है सिंजीन में? शेख जी, यस, स्टीम बाकी है। वैसे अगर देखने जाए तो ब्रेकआउट लेवल तो 715 का 715 का ही था। उसके बाद 35 रुपये और मोमेंटम हमें ऊपर में देखने को मिल गई है। लेकिन यस, प्रेजेंट लेवल से भी मुझे और भी अच्छी खासी मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है। मैं कहूंगा कि प्रेजेंट लेवल से अगर खरीदारी करके चलना है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 749 पे अराउंड स्टॉक है, बाय करिए आप। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल आएगा वो हम एसएल यहाँ पे रखेंगे 700 अराउंड। एसएल थोड़ा सा बड़ा आएगा क्योंकि ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक ने अच्छे खासे मोमेंटम दे दी है। सो 700 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। पहला टारगेट 790 का है, 790 का। और जैसे ही 790 क्रॉस होता है अभिषेक जी, ये स्टॉक वन वे हमें ऊपर में 850 तक की भी रैली दिखा सकता है, जो उसका प्रीवियस टॉप था। यानी कि आप कह सकते हो कि 13 से 14% का भी रिटर्न हमें स्टॉक आने वाले दिनों में दे सकता है। तो बट ऑब्वियसली सिंजिन खरीदारी करके चलिए 700 के एसएल के साथ। क्लाइंट्स के पास भी है सिंजिन? कुणाल, सुन पा रहे? आपके क्लाइंट्स के पास भी है सिंजिन? बिल्कुल नहीं सर, अभी तो हमने दिया नहीं है। आपने पूछा और हमने राय दी है। बहुत बढ़िया, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपने क्लाइंट्स को दे रखा है तो फिर ठीक है, नहीं दिया है तो आप इस शेयर को जरूर ध्यान से रखना, क्योंकि अब आप 12-13% का रिटर्न बोल रहे हो और ये रिटर्न सबको मिलना चाहिए, आपके क्लाइंट्स को भी और हमारे व्यूअर्स को, दोनों को ही। ठीक है सर, डन। जय पटेल, 2 शेयर मैं आपके सामने रखूं, दोनों कल सरकारी कंपनीज हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से मूव करेंगे अगर इनके फेवर में कुछ भी आ गया तो, और लोग तो बैठे हैं इनको खरीदने के लिए। पहला शेयर है SCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, और दूसरा शेयर है MTNL। 12% ऐसे नहीं तेज हो रहा है ये, पता नहीं इसको कुछ हवा लग रही है, क्या हो रहा है। दूसरा MTNL भी दिखाओ स्क्रीन पे, MTNL, यस ये भी दिखाओ, 14% है सर। ठीक बजट से पहले हो रहा है सर, देखना जरा कितनी दम है, कितनी स्ट्रेंथ है। इंसिडेंटली आज हम यहाँ पर भी थोड़ी हवा जैसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स कंटिन्यूसली HCC और MTNL के बारे में ही आज पूछ रहे थे। सो मे बी कुछ होगा, आई डोंट नो, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स अभी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जो अभी पॉलिसीज ला रही है, इवन गवर्नमेंट स्टॉक्स जैसे चल रहे हैं, तो कुछ लोग काफी इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट कंपनीज ही बाय कर रहे हैं। तो उसमें से जो चीज ज्यादा नहीं चली वहां पर एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के काइंड ऑफ फाइंड करने के ट्राई कर रहे होंगे। HCC आई वुड बिलीव के ऑन अ डेली एंड वीकली चार्ट देखने जाए तो काफी ऊपर के स्तर पर है, और RSI भी काफी 90 के अराउंड है। बट मंथली चार्ट पर देखने जाए तो यहाँ पर मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। ऑन अ मंथली चार्ट 41 के लेवल के पार ये स्टॉक जा चुका है। और हम देखें तो 2017 का और इवन 2014 का लेवल ये स्टॉक ने आज के दिन में पार किया है। तो मुझे लगा यहाँ पर अपसाइड 65 तक पहली मुझे टारगेट एज अ टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है HCC आ सकता है। इवन MTNL ऐसे फंडामेंटली कंपनी में ज्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी यहाँ पर हम देखें मंथली चार्ट पर तो भी यहाँ पर एक 200 डे का मूविंग एवरेज को पार करके ये स्टॉक चल रहा है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अराउंड 49 को लेवल के पार करने के बाद यहाँ 71 के लेवल तक मुझे लग रहा है मूव जा सकता है। ऑल्दो आई डोंट बैक दिस मूव, बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे मूवमेंट के लिए आ जा सकता है। MTNL और HCC कमाल की तेजी रही है, और ये जो शेयर हैं ये 18 और स्वदेश पर, इनके भाव जब 15-20-25 रुपए थे ना, तब से हम दिखा रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं, और अब भाव आप देखिए कमाल की तेजी। अच्छा एक काम कीजिए, HCC को और सुजलॉन को जरा एक साथ दिखाएंगे आप, एक साथ दोनों शेयरों को लेकर आएंगे, क्योंकि भाव बिल्कुल एक समान हो गए हैं दोनों के दोनों शेयरों के, 45 रुपए 90 पैसे 95 पैसे के आसपास, और एक साथ चले हैं, आपस में ऐसा कोई तालमेल नहीं है। लेकिन जो छोटे साइज के जो शेयर रहे हैं वहां पर हमने इस तरह की चाल देखी है। आप IFCI को देखिए, अब 60 रुपए के ऊपर जाकर वो शेयर कारोबार कर रहा है। इटिनो स्वदेश पर आपको बताया गया था। MTNL आप भाव देखिए 45 रुपए 90 पैसे, डिम्पी आप भी देखिए, हाँ बिल्कुल 45 रुपए 90 पैसे दोनों के भाव हो गए। कमाल की तेजी रही है, और आप देखिए IFCI में आज भी 10% की तेजी है, और लगातार ये शेयर भी दौड़ रहा है। देखते देखते महीने भर में 30-32 रुपए से 61-62 रुपए के आसपास का शेयर हो गया है। आगे बढ़ेंगे और नतीजों की जरा बातचीत कर लेते हैं। जुबलेंट फूड के दरअसल नतीजा भी आए हैं, और मुनाफा 18% घटा है, 66 करोड़ साल दर साल आधार पर, लेकिन शेयर ऊपर है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जरा इसको देखेंगे और मार्जिन को चेक करेंगे। एबिडा हालांकि 2.25% घटा है, 280 करोड़ रुपए। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इंडिकेटर होता है जो भी FMCG कंपनी
कंपनीज होती हैं, खासतौर से क्यूएसआर स्पेस में, उनके लिए बढ़िया इंडिकेटर होता है। मार्जिन पर भी थोड़ा सा प्रेशर है। जुबिलेंट फूड आप जरा चेक कीजिए कुणाल जी, क्या सलाह देंगे आप? वेल, जुबिलेंट फूड की इस लेवल पर अगर मैं डिस्कशन करूं, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, मेरा व्यू थोड़ा साइडवेज है। स्टॉक एक कंटिन्यूअसली ऊपर के लेवल पे देखने जाए तो 100 ई में एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो मैं अभी इसको बाय करके चलने की सलाह नहीं दूंगा। अगर स्टॉक 530 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तभी हम इसमें खरीदारी करके चलेंगे, तो उसके बाद स्टॉक हमें ऊपर में 566 और उसके बाद 588 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट दिखा सकता है। तो फिलहाल उसको अवॉइड कीजिए, 530 के ऊपर ही यहाँ पे हम पोजीशन बना के चलेंगे। फाइनेंस के नतीजे आगे हैं और मुनाफे में ठीक ठाक जंप है, 58% के आसपास की 102 करोड़ रुपए का फिगर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। शेयर 1% ऊपर है। आशीष जरा चेक करेंगे सुंदरम फाइनेंस किस तरह कंपनी है और क्या सलाह देंगे आप निवेशकों को? आशीष जी। जी, इनफैक्ट काफी बेहतरीन कंपनी है सुंदरम फाइनेंस, तो ब्लू चिप कंपनी है। और जैसे आपसे आप देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनका एक जो मेजर लैंडिंग है उस सेक्टर में होता है। तो जैसे जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ हो रहा है, सुंदरम फाइनेंस में नो डाउट ग्रोथ आता रहेगा। और जो सदर्न मार्केट है वहां पे तो उनका काफी बड़ा मार्केट शेयर है। बट ये स्लो एंड स्टडी स्टॉक्स है, बट फंडामेंटली काफी बेहतरीन है कंपनी और नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं। आप तो देखिए 58% यदि मुनाफा ईयर ओवर ईयर बढ़ता है तो ये शो करता है कि कंपनी क्या अपने मार्जिन को मेंटेन कर रही है और उनके जो फ्रेश डिसबर्समेंट है उसमें भी काफी ग्रोथ है। तो मैं बुलिश हूँ इस काउंटर को लेके। बट जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो ही स्टॉक में निवेश करें, क्योंकि वो लिक्विडिटी स्टॉक में ट्रेडिशनली थोड़ी कम रहती है। तो ट्रेडर्स के लिए स्टॉक नहीं है, निवेशक के लिए। करते हैं एनएलसी इंडिया, एक बार जरा चेक करेंगे जय आप एनएलसी इंडिया, ये मैं होल्ड करके रखूं बजट से पहले भी? एनएलसी इंडिया डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी मुझे आते हुए दिख रही है। बजट में भी मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी मोमेंटम आ सकता है ऊपर के लेवल्स पर। 280 के टारगेट के तौर पर मैं पहला टारगेट रख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म बेसिस वोलेटाइल मूव आ सकता है ये स्टॉक में, और काफी मुझे लग रहा है ये स्टॉक को इवन लंबे पर्सपेक्टिव के लिए भी रखे तो अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फोकस माइनिंग कंपनीज पर थोड़ा ज्यादा है। तो ये स्टॉक काफी बेहतर रहेगा होल्डिंग के लिए। और इवन राउंडिंग बॉटम का भी ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट फिनिशिंग दिया हुआ है, तो ये स्टॉक को अपसाइड टारगेट के लिए डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते एक शेयर मेरे को जरा कुणाल से पता करना है। कुणाल, डिफेंस को लेकर बजट में तो भी बात हो, देखो कोई भी अपने डिफेंस का बजट नहीं घटाता, तो ये बात तो तय है कि डिफेंस का बजट बढ़ के ही आएगा। लेकिन हाँ, किसकी कंपनी में कितने झोली में कितनी चीज़ें गिरने जा रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पारस डिफेंस क्या है, ब्रेकआउट कैंडिडेट है क्या? एक बार जरा चेक कर लेना। वेल, 808 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यस, आपने सही कहा, ब्रेकआउट कैंडिडेट है। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया हुआ है 793 795 के लेवल पे। मेरा व्यू ये स्टॉक में प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने का ही है। अभी स्टॉक 808 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेगी 765 का रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, 840 का पहला टारगेट है जिसका रिसेंट का टॉप है। और जैसे ही 840 क्रॉस करेगा ये 895 टू 900 के लेवल भी अचीव कर सकता है, यानी कि अगेन 10 से 11% की मूवमेंट टॉक हमें देने के लिए रेडी है। तो 765 के एसएल के साथ पारस डिफेंस प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। पूछते पूछते वो तो भूल ही गया कि आपका फेवरेट इस समय ऑब्जर्वेशन क्या है, कोई शेयर आप बताना चाहें जो आपको बजट से पहले या बजट के बाद भी आपको लगता है कि ठीक होगा? एक शेयर बता देंगे सर, उससे भी काम चला लेंगे हम। आशीष जी, आवाज आ रही है? अच्छा, मुझसे सवाल है? हाँ सर, आपसे ये क्वेश्चन मैं कह रहा था कि बजट की कुछ रीडिंग वगैरह हो आपकी कुछ थीम की, तो कोई एक शेयर उसमें से बता पाएंगे आप? इनफैक्ट हम लोगों ने कोई ऐसा बजट का रिपोर्ट जैसा तो नहीं बनाया, क्योंकि एक नॉन इवेंट है हमारे हिसाब से ये, तो कोई अननेसेसरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सेक्टर को लेके कुछ आएगा। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सरकार को जब भी कुछ करना रहता है, कुछ अनाउंसमेंट करने रहते हैं, तो अभी बजट का इंतजार नहीं किया जाता। जहां तक दो स्टॉक्स की बात करें तो इनफैक्ट अभी आपके चैनल पे ही हम लोग अभी बात कर रहे थे, आप लोग एचसीसी और एमटीएनएल का। इनफैक्ट इन दोनों स्टॉक पे ही मेरी बाय करने की सलाह रहेगी। अब रीजन ये है, एचसीसी के केस में यदि आप देखें तो इस बार उनका जो डेट का रिडक्शन है 5,000 करोड़ से कम होकर करीब 2,500 करोड़ रुपए का रह गया है, और 13,000 करोड़ के आसपास का
उनका एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर बुक जो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में है वो एचटीसी के पास में है। तो जो अभी मार्केट कैप कंपनी का है उसको देखते हुए मुझे लगता है अभी भी अंडर वैल्यूड है जो ये स्टॉक। और दूसरा जो एमटीएनएल है, मुझे लगता है कि यदि कुछ अनाउंसमेंट आना होगा बजट में तो इस सेक्टर को लेकर हो सकता है। और एमटीएनएल बीएसएनएल का मर्जर की बात है, एमटीएनएल के जो इनके पास लैंड बैंक है करीब 40,000 करोड़ का, उसको मोनेटाइजेशन को लेके कुछ डेवलपमेंट आ सकते हैं। तो जिसके कारण से आप देख रहे हैं इस स्टॉक में काफी गर्मी बनी हुई है। और मुझे लगता है कि 3-3.5 करोड़ के मार्केट कैप पर एमटीएनएल में गलत जाने की संभावना कम है। तो बिल्कुल एमटीएनएल और एचटीसी दोनों पे बाय की सलाह है। सर बढ़िया हुआ सर, आपने इन दोनों शेयर से अपना कन्विक्शन भी बता दिया, हमने टेक्निकली भी पता कर लिया। ये शेयर के प्राइस अपने आप में बता रहे हैं, कंपनी का नेचर, कंपनी का काम, एससीसी। अब ये कंपनी, ये आपको ध्यान है, ये वहाँ पे चली गई थी एनसीएलटी के अंदर, वहाँ से रिकवर होके आ रही है ये कंपनी, गुलाब चंद जी की कंपनी है। और अगर आप मुंबई में हैं तो जो बॉम्बे का सी ब्रिज है वो भी इन्होंने ही बनाया है। तो कमाल का काम करती हैं। कहते हैं कि जहाँ पे कुछ ना बना पाए वहाँ पे गुलाब चंद जी को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि आप बना दोगे, वो कहते हैं हम बना देंगे। ये कुछ ऐसा नेचर है, 11% ऊपर है।